मखदूम का दवा, मजबूर का सहारा। जिस खतीबुल हिंद को मैं दावत देने जा रहा हूँ वो ऐसा खानकाही खतीब है कि जिसकी खिताबत का सिक्का सिर्फ पटना ही में नहीं बल्कि चिश्ती खानका हो, निजामी खानका हो, साबरी खानका हो, वारसी खानका हो, जो भी खानका है वहां पर खतीबुल हिंद की खिताबत का सिक्का चल रहा है। क्या बात। आज हमें खुशी है कि जामिया शब इस सालाना दस्तारबंदी के मौके पर और खानकाह शफिया सनिया सरकार कलाम में उर्स मखदूमी के मौके पर हुजूर साहिब सज्जादा की दावत पे वो तशरीफ लाए हैं। शानदार खिताब हमारे आरफ मियां की बकौल कि जब वो मखदूम पाक पर खिताब करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं रक्स करने लगूं। तो मैं चाहूंगा कि आप तमामी हजरात आज मखदूम पाक के उर्स के मौके पर बैठे हैं और मखदूमी फैजान लेने के लिए बैठे हैं। तो आज हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर शमीन मुनेमी को मैं दावत सुखन दूंगा और आज वो मखदूम पाक के हालात, उनकी जिंदगी, उनके करामात आपके सामने बयान करेंगे। आपको एहसास होगा कि आप किस दयार में बैठे हैं और किस जवान में बैठे। मैं हुजूर से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मखदूम अशरफ हजरत मौलाना डॉक्टर सैयद शमीमुद्दीन अहमद मुनामी, हुजूर साहिब सज्जादा कायद मिल्लत खानवाद अशरफिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। सुभान क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हुजूर साहिब सज्जादे आला हजरत हुजूर अशरफी मियाँ अलैहिर रहमा व रिज़वान, मशाइख़ किराम, उलमाए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, अज़ीज़ फ़ारिग़ीन, इससे क़ब्ल के इस तारीख़ी मुतबर्रक नूरानी और मुक़द्दस मौके पर कुछ अर्ज़ करने की जसारत की जाए। आइए हम और आप मिलकर अपनी इस हाज़िरी को इबादत बनाने की नीयत से बारगाहे नबूवत और बारगाहे अहले बैते नबूवत में दरूद पाक पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ल ज़र्रतिन अल्फा अल्फा मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। फारिगीन का एक बड़ा मजमा निगाहों के सामने है और मशाइख का एक बेशुमार जलवा आप सबकी और खासकर मेरी निगाहों के सामने है। मैं सोच रहा था कि तकरीरें तो बहुत होती रहती हैं स्टेज पर, खानकाहों में, फरागत के मौके पर, दस्तारबंदी के मौके पर,
मुख्तलिफ मौके पर, लेकिन आज का मामला दूसरा है। अभी एक जुमला आपने सुना कि हर सिक्का जिस मुल्क का होता है वही चलता है, लेकिन आप जिस दर पर बैठे हैं ये किस मुल्क का है ये फैसला करना मुश्किल है। वाह 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 वाह। क्यों, कोई फलसफा है क्या? जहांगीर को आप एक मुल्क में समेट दीजिएगा। अगर आपको मुल्क समझ में आता है तो जहांगीर समझ में नहीं आता। जो जहांगीर है उसे भला किसी एक मुल्क में कैसे समेटा जा सकता है? और जो जहांगीर होगा उसका सिक्का जिस मुल्क में जाएगा उसी मुल्क का होगा। मैं एक और बात सोच रहा था कि उमूमन खानकाहें किसी खास सिलसिले की होती है। भाई ये चिश्ती खानका है, भाई ये कादरी खानका है, भाई ये नक्शबंदी खानका है। जरा इधर देखिए, ये खानका यसविया सिलसिले की है, और जरा उधर देखिए ये कुबरविया खानका है। अल्लाह सब खानका को सलामत रखे और सबके सिलसिले को बाकी रखे। हर सिलसिले के पास अपना एक शजरा है, अपनी एक सनद है, और वो इसीलिए मुस्तनद है। लेकिन मैं आपसे क्या अर्ज करूं, अगर नक्शबंदी होगा तो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के सिलसिले का शजरा रखता होगा, लेकिन उसके पास कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं होगा जिसने बिला वास्ता रास्त हजरत सैयदना बहाउद्दीन नक्शबंद से फैज पाया हो। वो कौन है? वो है मखदूम अशरफ। वाह 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 वाह। ये है तो चिश्ती, लेकिन जरा इसकी नक्शबंदियत मुलाहजा कीजिए कि इसके यहाँ चिश्ती शजरे में तो नाम है, अस्मा है, पीढ़ियां हैं, बारगाहें हैं, चौखटे हैं। अलाउल हक पंडवी, सैयदना अखी सिराज, महबूब इलाही, बाबा फरीद गंज शकर, ख्वाजा कुतुब, ख्वाजा खाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर इस वजह से आप इनको चिश्ती समझते हो तो जरा ठहर जाओ, ये ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के रास्त खलीफा है। कभी कभी बहसें उठती हैं कि नक्शबंदिया सिलसिला हिंदुस्तान कब आया, तो मैं मुस्कुराकर मकाला पढ़ने वाले और तकरीर करने वाले और दावा करने वाले को गौर से देखता हूँ, और जब वो मकाला पढ़ लेता है तो उससे पूछता हूँ कि मखदूम अशरफ का नाम सुना है? वो कहता हाँ चिश्ती थे। हमने कहा वो नक्शबंदी थे जो कोई नहीं है। मदारिया सिलसिले की खानका है, उनके पास अपना शजरा है। यकीनन वो शजरा सही है, दुरुस्त है, मुबारक है। लेकिन कोई ऐसा भी है जिसने हजरत बदिउद्दीन मदार के साथ चला हो, जिसने उनके साथ सफर किया हो, जिसने हरम में उनके साथ हज अदा किया हो। आओ मदारियों, तुम्हें ऐसा एक मदारी बुजुर्ग दिखाएं जो रास्त हजरत सैयदना बदिउद्दीन मदार से फैज रखता है। बल्कि एक जगह तो लताइफ अशरफी में बड़ी खूबसूरत बात आ गई। जानते हैं वो खूबसूरत बात ये क्या है? फरमाते हैं कि बदिउद्दीन मदार और मैं दोनों ने एक दूसरे से इस्तिफादा किया। ये बड़ों की बातें हैं। ये मामूली ऐनक लगाने से जिसका पावर दुनिया ने तय किया हो, उससे ये आफाकी और नूरानी चमक समझ में नहीं आए।
ये वो मदारी सिलसिले की खानकाह है। कौन कहता है कि सोख्त हो गया? अगर सोख्त को जिंदा देखना है तो आओ इस खानकाह में देखो। सोख्तगी को जिंदगी जहां दिखाना है वो जगह ये हजरत मखदूम अशरफ की खानकाह है। मीर सैयद अली हमदानी कश्मीर जितना भी नाज करे कम है। कश्मीर को देखने वालों की तासुब की ऐनक जिस रोज उतर जाएगी तो उनको एक बात समझ में आएगी कि कश्मीर में झरना है, पहाड़ है, हरियाली है, फिजा है, आबो हवा है, लेकिन इसके अलावा कश्मीर को जिसने कश्मीर बनाया वो मीर सैयद अली हमदानी है। वाह। कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट, कश्मीर की तिजारत, कश्मीर के ऊन और ऊन से बनने वाली चीजें, इन पर भी मीर सैयद अली हमदानी के एहसान की मोहर है। हाँ हाँ। और मीर सैयद अली हमदानी की तारीख जब भी लिखी जाएगी तो एक आई विटनेस की जरूरत होगी, जिसने आंख से देखा हो आई विटनेस, जो अली हमदानी का सहाबी रहा हो, है ना? आई विटनेस, उसका नाम है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जो कहता है कि मीर सैयद अली हमदानी के साथ मैंने दुनिया घूमी है। वाह। यानी अगर मीर सैयद अली हमदानी के गवाह मखदूम अशरफ हैं अगर, तो याद रखो अगर मखदूम अशरफ पर शुभा हो तो मखदूम अशरफ के दुनिया घूमने के गवाह मीर सैयद अली हमदानी है। वाह वाह वाह। ये मीर सैयद अली हमदानी का तस्करा आप सुन रहे हो। इमाम याफई का नाम सुना है? आजकल तो लोग अपने इल्म को 100 बरस का रखते हैं और उसी पर उछलते कूदते रहते हैं। मुश्किल से 4 सीढ़ी, 4 चढ़ने वाली, 4 बुलंदी तक ऊंचे वाली सीढ़ी रख लिया और समझा कि हम तो बड़ी से बड़ी इमारत पर सीढ़ी लगा देंगे। उनको बताने की जरूरत है कि जरा आगे बढ़ो, 700 साल, 800 साल, 900 साल, 1000 साल, 1400 साल की तारीख देखो। जब तक इस 1400 साल की तारीख नहीं देखोगे अंबिया का दफ्तर कैसे उल्टोगे? इसलिए जरूरी है हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी गैर मामूली शख्सियत, हर सिलसिले को इन पर फख्र करने की जरूरत है। इसलिए कि आपको सिलसिला जिससे भी पहुंचा हो, आपको जो बुजुर्ग मालूम है आप पता कर लीजिए, उससे रास्त फायदा उठाने वाली कोई जात है तो मखदूम अशरफ की। यहां तो नक्शबंदी को भी चौखट चूमते हुए आना है कि हम नक्शबंदी हैं, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद से मेरा सिलसिला मिलता है, तो आओ ना हम तुम्हें वो चौखट दिखाएं जो बहाउद्दीन नक्शबंद से बिला वास्ता फैज रखती है। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज, इमाम याफई एक बड़ा नाम है, कई किताबों के मुसन्निफ हैं। वक्त नहीं है कि इमाम याफई पर यहाँ तकरीर की जाए। कादरी और सोहरावर्दी सिलसिले का एक मोतबर नाम, एक मोतबर मुहद्दिस, एक मोतबर मौर्रिख इमाम याफई, रास्त फायदा उठाया है मखदूम अशरफ ने, सीधा फायदा। उनकी सोबत में रहे, उनसे फायदा उठाए। अभी हमारे जहांगीर अशरफ साहब, अल्लाह उन पर खूब रहमतें बरसाए, सेहत भी दे, तंदुरुस्ती भी दे, जबान में उनके और तलाकत भी अता फरमाए। एक साहब उनसे पहले यहाँ कह रहे थे कि जिसे वहदतुल वजूद समझना हो वो इस खानका में आ जाए। कुछ अशार भी उन्होंने सुनाए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जी हाँ, आपने सही कहा, लेकिन आपने एक ही पहलू दिखाया। आपको मालूम है
कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने शेख अब्दुल रज़ाक काशानी से सबकन फुतूहात मक्किया पढ़ी है और फसूसुल हिकम पढ़ी है। अब्दुल रज़ाक काशी से, जिनसे बड़ा नाम उस दौर में वहदतुल वजूद का कोई दूसरा नहीं था। लेकिन रुक जाइए, अगर ऐसा होता तो आप कहते कि ये वजूदी खानकाह है, शहूदी खानकाह के लिए किसी दूसरी खानकाह की तरफ चले। लेकिन नहीं, आपने एक ही पहलू सुना। आपको मालूम नहीं है कि एक तरफ अब्दुल रज़ाक काशी से फसूसुल हिकम पढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ शेख अलाउद्दौला सिमनानी से इब्ने अरबी पर नक़्द पढ़ रहे हैं। अलाउद्दौला सिमनानी से बड़ा नाम मुहियुद्दीन इब्ने अरबी शेख अकबर पर नक़्द करने वाला दूसरा नहीं है, और दोनों से रास्त फायदा उठाने वाले का नाम मखदूम अशरफ है। मखदूम वहदतुल वजूद भी समझा देते हैं, वजूद मअश्शहूद ने यही समझा दिया, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। ये इतना मोतबर नाम है कि इस्लामी फलसफे के दोनों धड़े, दोनों नुक्ते, किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं, ये दोनों का नुक्ता इत्तिसाल है। ऐसी शख्सियत बहुत कम मिलेगी, या तो वजूदी होगी या वजूदी फलसफे पर नक़्द करने वाली होगी। यहाँ तो आलम यह है कि इस हाथ में वहदतुल वजूद है तो इस हाथ में वजूद मअश्शहूद है, और दोनों हाथ दिखा के कहते हैं इस हाथ से काम चलेगा, ये भी चाहिए। बुजुर्गों, दोस्तों, इतना मोतबर और मुस्तनद तकरीर करने के लिए पसीने में डूब जाना पड़ता है। मुझे याद आता है वो दिन कि मखदूम अशरफ जामे मस्जिद बगदाद में तशरीफ ले गए। सबने मखदूम अशरफ को देखा, कहा इस चेहरे वाले को तो पहले कभी नहीं देखा। निज़ाम यमनी कहते हैं कि 5000 का मजमा था, खलीफा भी मौजूद था, बगदाद का खलीफा, अब्बासी खलीफा मौजूद था। मखदूम अशरफ से दरख्वास्त की गई, हुजूर मिंबर पर चंद जुमले फरमा दिए। मखदूम अशरफ जामा मस्जिद बगदाद मजमा अज़ीमा में मिंबर पर तशरीफ ले गए। अर्ज किया गया, हुजूर कायदा यह है कि पहले कारी क़िराअत करता है तब तकरीर शुरू होती। मखदूम अशरफ ने कहा, इससे बड़ा शरफ क्या होगा कि कुरान करीम की तिलावत हो फिर खिताब। कहा हाँ हुजूर, इजाजत है क़िराअत की जाए। कहा हाँ करो। क़िराअत की कारी साहब, वहां भी कोई कारी सुलेमान राजमहली होंगे। हजरत महमूद मियाँ की पसंद, इनकी क़िराअत सुनते हैं तो मखदूम का जामे बगदाद में जो खिताब हुआ वो समझ में आता है। इत्तेफाक से अक्सर कुर्रा सूरह यूसुफ की कोई आयत या रुकू पढ़ देते हैं, इसलिए कि उमूमन हिफ्ज़ के तलबा को पहले सूरह यूसुफ याद कराई जाती है, और पहला सबक इतनी अच्छी तरह याद रहता है कि कारी सोचता है कि सूरह यूसुफ ही पढ़ा जाए। और अरब ख़ास तौर पर इसलिए कि अरबों को जो चाशनी मिलती है अहसानुल क़िसस में, वो किसी और चीज़ में उस हवाले से नहीं मिल पाती। चुनांचे सूरह यूसुफ पढ़ा गया। अब तकरीर का मौका आया। मखदूम अशरफ की तकरीर शुरू हुई। मखदूम अशरफ चाहते तो जिस आयत पर तकरीर करें, कुरान की 6666 आयतें उनके लिए मौजूद थी कि जिस पर चाहिए तकरीर फरमाई, लेकिन आपने सूरह यूसुफ की ही एक आयत को उन्वान बनाया, लौला अन रआ बुरहान रब्बी। सूरह यूसुफ और सबसे सख्त आयत। अगर सूरह यूसुफ की तफसीर पर आपकी निगाह है तो
देखिएगा सूरह यूसुफ को बड़ी खूबसूरती के साथ तफसीर करते हुए मुफस्सरीन गुजरते हैं, लेकिन जब इस आयत पर पहुंचते हैं तो उनकी फ़क़ाहत, इल्मियत सब थरथरा जाती है कि यहाँ पर तफसीर क्या हो। मखदूम अशरफ ने उस पर तकरीर की, तकरीर तमाम हुई तो साकित और जामिद मजमे से कुतुब दमिश्की खड़े और उन्होंने कहा मेरी उम्र 100 साल होने वाली है, मेरी उम्र 100 साल होने वाली है, यानी मैंने 100 जलसे देखे हैं जामे अशरफ। ऐसी तकरीर ना तो सुना ना सुनाया गया। ये तकरीर अलग है, ऐसी तकरीर मैंने नहीं सुनी, ऐसी तकरीर नहीं सुनी। भला उसकी खानकाह में तकरीर करना आसान है? जिसको मखदूम अशरफ याद आ जाए, अल्लाह वहाँ तकरीर की जाए। बगदाद से निकले तो तुर्कमेनिस्तान की तरफ, तुर्किस्तान। मखदूम अशरफ के जद्द आला मादरी हजरत सैयदना अहमद यसवी की खानकाह, बड़ी लाजवाब और बेहतरीन सिलसिले के मालिक ख्वाजा अहमद यसवी, उनकी खानकाह में पहुंचे। सज्जादा नशीन ने इस्तकबाल किया, बगलगीर हुए, कहा अशरफ तुम तो हमारे खानदान के। मखदूम अशरफ ने सर झुकाया। साहिब सज्जादा ने कहा कुछ मैं यहाँ देख रहा था, अंग्रेजी में तकरीर हो रही है, अरबी में तकरीर हो रही है, उर्दू में तकरीर हो रही है, मुझे तो मखदूम अशरफ याद आ रहे हैं। हजरत यमनी कहते हैं कि हमारे हजरत पाकिस्तान की जबान जानते थे, लेकिन चूंकि उसका इस्तेमाल कम था, इसलिए उसमें फ्लुएंसी नहीं थी, तलाकत लिसानी नहीं थी, कभी कभी तुर्किस्तान की जबान बोलनी पड़ती। मखदूम अशरफ मिंबर पर खड़े हुए इस फसाहत व बलागत के साथ तुर्किस्तान की जबान में तकरीर की कि तुर्किस्तानी आश आश कर ये ख्वाजा अहमद यसवी। मखदूम अशरफ पहुंचे हरम, हरम मदीना। सुभान अल्लाह, उस हरम में शेखे हरम और शयूखे हरम सबने मखदूम अशरफ से दरखास्त की, हरम में आपकी तकरीर के सब रास्ते से ये भी कहा हुजूर आज मजमा बद्दुओं का ज्यादा, देहाती ज्यादा आए हुए हैं। कौन देहाती? अरब के देहाती, हिंदुस्तान के देहाती नहीं, जो उनसे गुफ्तगू करने के लिए इन फुसहा की कोई जरूरत न रहे और आदमी ऐसी गुफ्तगू करे कि कहे कि भाई देहातियों से बात करनी थी, रखिए अपनी फसाहत। आपको मालूम है कि अरब के देहाती जिस फसाहत से जबान बोलते हैं, इसी वजह से दूध पिलाने को बच्चे देहात भेजे जाते हैं। मखदूम अशरफ खड़े हुए हरम मदीना में, अरबी में बरजस्ता फसीह एक्सटेम्पोर तकरीर फरमाई कि अहले मदीना में से जो बाहर से आए हुए थे वो हैरत से देख रहे थे कि एक तो अरबी अच्छी, दूसरे अदायगी इतनी अच्छी कि लगता ही नहीं कि ये अरबी नजाद नहीं है। उनकी खानकाह में तकरीर करना क्या आसान है? ये दस्तारबंदी का मौका है। मैं सोच रहा था कि दस्तारबंदी, याद आया कि वो दिन याद करो जब मखदूम अशरफ ने नूरुल ऐन के बेटों को बुलाया, आओ आज खिरका पोशी हो जाए तुम्हारी। क्या बात है ना? जरा सोचिए तो, मंजर आंखों में लाइए। हजरत के 5 बेटे, पांचों कामयाब, आगे बढ़े खिरका पोशी के लिए। हजरत मखदूम अशरफ सनद दे रहे हैं। सनद जानते हैं ये किन की खानकाह है? जिनकी खानकाह है वो आगे बढ़े
तो हजरत मखदूम अशरफ ने फरमाया अहसनुल वजूह व अकबरुल वकूह। सुभान अल्लाह। ये अहसनुल वजूह है, इसके जैसा चेहरा किसी का नहीं है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अहसनुल वजूह है। अल्लाह अल्लाह। आज भी क्या ये बात सच नहीं है? हाँ 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 हाँ। अहसनुल वजूह मखदूम अशरफ का जुमला, मेरा जुमला नहीं। हम कोई मनकबत नहीं कह रहे, मेरी जमीन नहीं, ये मखदूम अशरफ का जुमला। हजरते हसन को देखा और फरमाया अहसनुल वजूह व अकबरुल वकूह। अल्लाह अकबर। ये खूबसूरत भी है, बावकार भी है। सुभान अल्लाह। बावकार भी है। इन लोगों की खूबसूरती और वकार का राज समझ में आया? जिसे मखदूम अशरफ अहसनुल वजूह कह दें, उसके अहसनुल वजूह नजर न आने वाले को क्या कहिएगा? मुझसे एक साहब पूछने लगे कि क्या कहिएगा? मैंने कहा चमगादड़ कहिएगा, कि उसको सूरज नजर ही नहीं आता और वो समझता है कि सूरज नहीं निकला हुआ है, हालांकि सूरज निकला हुआ है। उसकी आंख चमकती है तो सूरज का क्या कसूर? वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। अंग्रेजी में मुकालमा सुन रहा था मैं, तो मुझे ख्याल हुआ कि ये अरबी मदरसा है, अरबी में मुकालमा तो समझ में आया, ये अंग्रेजी में मुकालमा। तो मुझे तारीख ने क्यों नहीं मारी? कहा तू होश में नहीं है? तुझे याद है वो दिन कि हजरत मखदूम सिमना जहाज पर सवार हुए, नीयत मक्के जाने की थी। उस वक्त जहाज सरकार नहीं खोलती थी कि बंबई से खुले और यलमलम जाके रुक जाए। उस जमाने में जो जहाज चलता था वो मुख्तलिफ बंदरगाहों के मुसाफिर उठाता था। एक जहाज जा रहा, आपको यलमलम उतरना है तो वहां उतर जाइए, जिद्दा उतरना है तो वहां उतर जाइए, कहीं और उतरना है तो वहां उतर जाइए। मखदूम अशरफ और अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन दोनों हरम की नीयत से सवार हुए। रास्ते में एक दूसरे से मुलाकातें हुई, बातचीत हुई। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? एक उस्ताद मिल गए। उन उस्ताद का मलका इल्म माकूल में था, माकूलात पढ़ाते थे, माकूलात के आदमी थे। गुफ्तगू हुई दोनों बुजुर्गों में, मखदूम अशरफ और उन साहब में गुफ्तगू हुई। अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन टिकटिकी लगा के दोनों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। गुफ्तगू सुन के पीछे हटे, मेहमान गए अपनी जगह पर, जहाज के अंदर का मामला है। मखदूम अशरफ से अर्ज किया, हुजूर मनकूलात तो आपकी खिदमत में तमाम कर लिया, क्या अच्छा होता कि ये माकूल का उस्ताद है, इससे भी कुछ पढ़ लेते, इससे भी कुछ पढ़ लेते। मखदूम अशरफ ने अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन की आंखों में देखा, कहा हाँ ख्याल तो अच्छा है, ख्वाहिश तो अच्छी है। देखिएगा जरा क्या करने जा रहे हैं महमूद अशरफ साहब। ये अंग्रेजी में मुकालमा ही नहीं कराएंगे, ज़माना इंतज़ार में है कि इनसे स्कूल भी कायम होगा, कॉलेज भी कायम होगा, मेडिकल कॉलेज भी कायम होगा इंशाअल्लाहुल मौला ताला, क्योंकि ये अब्दुल रज़्ज़ाक की खानकाह है। क्या हुआ? मखदूम अशरफ ने उन माकूली उस्ताद से कहा कि ज़रा अब्दुल रज़्ज़ाक को देख लीजिए। उन्होंने कहा मियाँ मैं भी चाहता था कि इसको अगर अल्लाह मेरा शागिर्द बना दे तो मेरा नाम हो जाए। कहा कि बस अब तो दोनों को एक दूसरे की पहचान हो गई, जरा तवज्जो कर दीजिए। एक महीना 2 किताब का मुकदमा तमाम हो गया। कौन कौन किताब? एक किताब थी इक़लीदस, अब नहीं पढ़ाई जाती मदरसे में। इक़लीदस ये बिल्कुल जैसे आप बुखारी कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं, उसी तरह ये भी मुसन्निफ का नाम है और मुसन्निफ के नाम से ये किताब मशहूर हुई। ये जियोमेट्री की किताब है।
हिंसा और रियाजी की किताब है। इसकी शरह लिखी है। छोड़िए इस बहस को, इस पर कभी बात होगी, पूरा एक क्लास हो सकता। इक्लीदस और मजिस्ती, ये दो किताब हजरत अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन ने जहाज पर मुकदमा तमाम किया। 1 महीना पूरा हुआ, जहाज एक बंदरगाह पर लगा, जहां सबको उतरना था, वहां से कोई दूसरे जहाज पर जाना था। अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन की आंखों में आंसू। मखदूम ने देखा क्या बात है, कहा ये रोम जा रहे हैं उस्ताद साहब, इटली जाएंगे, इटली में इनको तिजारत का सामान तिजारत करते हैं। कल के उस्ताद भी क्या चीज होते थे, वो उस्ताद थे और तिजारत का सामान साथ रखते थे ताकि तदरीस के हवाले से हम किसी के मोहताज ना हो। मेरे तिजारत का सामान मेरी किफालत के लिए काफी हो। हाँ, सच्चा तालिब इल्म मिल जाए तो सच्चाई से पढ़ा दे, है ना। तब मखदूम अशरफ ने आंखें देखी अब्दुल रज़ाक की, कहा अब्दुल रज़ाक घबराओ मत। जहाज के अमले से कहा कि इधर आओ, ये जो माकूली उस्ताद हैं इनके तिजारत के सामान को जरा ऑडिट तो करो कि कितने का सामान है, और अगर ये रोम में बेचेंगे तो कितनी आमदनी होगी। और सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ, अभी मत जाओ, सुनो, अगर ये रोम में बेच के दूसरा सामान खरीदें और चीन में ले जाके बेचें, इनकी ख्वाहिश हो कि रोम में बेच के दूसरा सामान लें और चीन में जाके बेचें, तो क्या होगा। सब आंख के ऑडिट करके, असेसमेंट करके लेके मेरे पास आओ। हजरत अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन, ये दोनों जामे हैं, सिर्फ निज़ाम यमनी ने जमा नहीं किया है लताइफ अशरफी। लताइफ अशरफी के 2 जामे हैं, एक हिस्से के निज़ाम यमनी और एक हिस्से के खुद हजरत अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन। अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन खुद कहते हैं कि हजरत ने जो ये कहा तो मेरी समझ जो अब माकूली भी हो गई थी वो थरथरा गई। वो इसलिए कि हजरत का मामूल था कि 3 दिन से ज्यादा की रकम बचा के नहीं रखते थे, 3 दिन का खर्चा रखते थे, उससे ज्यादा पस अंदाज नहीं करते थे। इतने में ऑडिटर आ गया आंख कर, उसने कहा हुजूर 1,20,000 का कुल सामान होगा, अगर ये रोम बिके और फिर चीन जाके बिके, सब मिलाकर 1,20,000। अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन पैरों तले से जमीन खिसक गई, अब क्या होगा। इधर मखदूम अशरफ ने कहा सुनो इधर आओ, जरा बुला लो। उस जमाने में भी जहाज में लॉकर रूम होता था, लोग अपना सामान वहां रख देते थे। हजरत ने फरमाया देखो एक मोटरी रखवाई थी, जरा वो मोटरी ले आओ। एक गठरी रखवाई थी, जरा वो क्लॉक रूम से निकाल के लाओ, जरा देखें, जरा लेके आया, कहा गिन डालो। गिना गया तो 1,20,000 अशरफी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकया क्यों सुना रहा हूं, ये वाकया सुनाना मकसद नहीं है। बुलवाया, उस्ताद को इज्जत से बिठाया और कहा कि आप तो ताजिर हैं ना, हम आपकी तिजारत में दरंग नहीं लाना चाहते। आप तिजारत का सामान लेके रोम जाते, रोम से हो सकता है चीन जाते, उन सबको अकाउंटेबिलिटी के साथ जांच कर लिया गया। 1,20,000 कबूल कर लीजिए। अब्दुल रज़ाक का दर्स सफर में पूरा कर दी। सुभान अल्लाह। ये अशरफी खानकाह है, ये कोई मामूली वाकया नहीं है। ये वाकया 2 बातें बता रहा है। एक तो ये कि खानकाहें इल्म से दूर नहीं करती, और खानकाहों में कैसा जानशीन होना चाहिए ये मखदूम अशरफ से सीखना चाहिए। मखदूम अशरफ को निसाब बना के खानकाहों में पढ़ाना चाहिए ताकि पीर ज़ादगान ये सीख सकें कि मशाइख ज़ादे को कैसे तालीम दिलाई जाए। ये मखदूम अशरफ सिखा रहे हैं। अच्छा एक बात और याद रखो, आप कहोगे आप भी तो मशाइख की बात किया और मशाइख ज़ादे की बात किया। जी नहीं, फिर से ज़रा
सजदा साहब कर लीजिए। अब्दुल रज़ाक मखदूम अशरफ की अपनी औलाद नहीं है। जिसे औलाद बनाया, जिसको मुरीद किया, जिसको नूरे नजर बनाया, उसकी तालीम का ये हाल है ना? उसकी तालीम का ये हाल है। अब जरा एक गोशा और देख लीजिए। इल्म मनकूल पढ़कर कोई ये समझे कि अब कोई जरूरत नहीं, उसे जानना चाहिए कि इल्म माकूल के लिए भी मखदूम अशरफ ने कितनी जगह निकाली और कितनी बड़ी कुर्बानी दी। इसलिए कि आजकल बहुत से माकूली जबरदस्ती की अक्ल के साथ हाजिर आ गए हैं, इसलिए उनके साथ हसीन अक्ल का होना जरूरी है। और इसीलिए मखदूम अशरफ का ये कदम आज की दस्तारबंदी के लिए भी एक संग-मील की हैसियत रखता है। मुझे याद आया कि दस्तारबंदी, मालूम है आपको, 2 दिन बड़ी मुश्किल का होता है। कौन कौन? पहला दिन जब जामे अशरफ में आपका दाखिला हो रहा होगा, बड़ी मुश्किल का। कभी आप हुजूर साहिब सज्जादा को देखते होंगे, कभी प्रिंसिपल साहब को देखते होंगे। क्या होगा? पहला दिन है और आखिरी दिन भी बड़ी मुश्किल का होता है। जब दिल लग जाता है तो ये कहते हैं निकलो बाहर। दिल लगने पर कहते हैं निकलो बाहर। अच्छा, जरा ये एक खूबसूरत सी मिसाल और दे दें। जानते हैं, ये जो पीर का काम है, उस्ताद का काम है, इसके लिए अंग्रेजी जबान में बड़ा खूबसूरत लफ्ज है। आप तो तदरीस कहिएगा, तालीम कहिएगा, ताल्लुम कहिएगा, शिक्षण कहिएगा। अंग्रेजी कहता है कि ये फीड करना है, फीड, फीडिंग। बास लफ्ज किसी जबान में, हर जबान में ऐसे अल्फाज होते हैं कि उनका बदल किसी दूसरी जबान में नहीं होता। ये फीडिंग, और फीडिंग में 2 दिन बड़ा मुश्किल का होता है। जब पहले दिन फीड कराया जाए और दूसरा वो जब फीडिंग से छुड़ाया जाए। जरा गौर कीजिए, मैं इशारे इशारे में बात कर रहा हूं। जिस दिन कोई मां दूध पिलाना बंद करती है, अब नहीं पिलाएंगे, उस दिन देखिए दूध पीने वाले की बेचैनी और दूध पिलाने वाले की ममता कि कैसे वो दूध छोड़ाती है। तो पहला दिन तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आज आखिरी दिन आपका जामे अशरफ में है और मैं आपको देख रहा हूं कि आप अब फीडिंग से निकाले जा रहे हैं और आपको ये सनद दी जा रही है कि अब तुम भी फीड करने के लायक हो गए हो, जाओ तुम फीड करो। बहुत बड़ा मजमा है। मैंने बार बार पूछा तो पता चला कि 80 के करीब तलबा हैं। सुभान अल्लाह, ये जामे अशरफ मील का पत्थर है। यहाँ हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं, फजीलत की दस्तार भी है और इफ्ता की सनद भी है। माशाअल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कारनामा है। मैं आगे बढ़ते हुए, मैंने बात को समेटना है, बड़ा स्टेज है, बहुत सारे लोग यहाँ जमा हैं, कई लोगों को तकरीर भी करनी है। मैं अगर ज़्यादा देर बोलूँगा तो आजकल तकरीरों का मिजाज अशार, गुनगुनाना, तड़पाना, वो तकरीर में कहाँ मुकम्मल होता है। तो आदमी परेशान होने लगता है तकरीर सुन के। इसलिए मुझे ज़्यादा देर आपको परेशान नहीं करना है। मुझे कुरान करीम की मैंने एक आयत पढ़ी, मैं देख रहा था कि उलमा के चेहरे पर कई तरह का रंग आया। लन तनालुल बिर, हर आदमी को यह शौक है कि हम नेकी करें। कौन नहीं चाहता कि नेकोकार हो जाए। पीर से आदमी पूछता है कोई वजीफा बताइए ना, और वजीफा भी लोग बता देते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, उसकी बरकतें हदीस पाक में आई हैं। बुखारी शरीफ का अभी आखिरी दर्स हुआ होगा तो इस हदीस की शान, बरकत और रहमत सुनाई गई होगी, बताई गई होगी।
कुरान कहता लन तनालुल बिर, ये लन से बात शुरू हुई है, लम से नहीं शुरू हुई। हरगिज नेकी नहीं हो सकती। अल्लाह की पनाह, ये हरगिज नेकी नहीं हो सकती। अच्छा तो जरा और आसान करें, हरगिज नेकोकार नहीं हो सकता। किसी को दावा हो कि हम नेकोकार हैं, उसे कहा जाएगा लन तनालुल बिर। कुरान कहता हरगिज नेकोकार नहीं हो सकता। काहे भाई? एक शर्त है, वो शर्त जब पूरी करोगे तब नेकी होगी और तुम नेकोकार होगे। क्या शर्त है भाई? नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रख रखी है, एक पीर से बैत भी हो गए हैं, शजरे तरीकत रोज पढ़ते हैं, हज भी कर लिया है। अगर दूसरे तरफ से हो तो कहे चिल्ला भी लगाते हैं। अब नेकी में कौन सी कमी रह गई? हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। पहले तो एक लिस्ट बनाओ, कौन कौन चीज बड़ी दिल को भाती है, बहुत पसंद आती है, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, इससे बेहतर और क्या चीज होगी? ये बड़ी अच्छी चीज है। ये प्लॉट हमने बड़ी मुश्किल से खरीदा है। ये वाला जेवर जो बच्चे की मां को हमने दिया, बड़ी मिन्नत, समाजत, कोशिश, पैसा जमा किया, मुश्किल के साथ खरीदा है। ये औलाद, अल्लाह अल्लाह, इस औलाद के लिए तो सब कुछ करते हैं। कुरान कहता हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो चीज तुमको सबसे ज्यादा पसंद है उसे जब तक अल्लाह की राह में दे नहीं देते, तर्क नहीं कर देते, छोड़ नहीं देते। अब देखिए जरा सूफिया का रंग भी पकड़िए। सूफियों का रंग पकड़ने के लिए पहले एक मिसाल सुनिए। प्रिंसिपल साहब यहां बैठे हैं, फकीह साहब, कमर आलम साहब बैठे हैं, अल्लाह अकबर। पता नहीं कितने मदरसों को आपने नाखुदा की तरह उनकी कश्ती पार लगा दी, है ना? कमर आलम साहब, इनसे पूछिए, कहिए ज़कात, कहेंगे 2.5%। बगल में साहिब सज्जादा बैठे हैं, कहा हुजूर ज़कात शरीयत तो पता चल गई, जरा ज़कात तरीक़त भी बता दीजिए। तो महमूद मियाँ ने कहा 2.5% रख के सब निकाल देना, ज़कात तरीक़त, क्या बात है ना? बाज लोग ये समझते हैं कि लन तनालुल बिर से इतने में काम चल जाएगा। 2.5% निकाल दिया, अभी तो 100 रुपया दिया, अभी तो 500 रुपया दिया, अभी तो 10,000 रुपया दिया। जरा गौर फरमाइए, ये खानका उसकी है जिसने वो चीज अल्लाह की राह में तर्क कर दी जिसके हुसूल के लिए लोग भाइयों का गला काट देते हैं। इसी हिंदुस्तान की तारीख है। एक साहब को राजा बनना था तो उन्होंने अपने 3 भाइयों को और सबके साथ हजारों उनके जानेसारों को कत्ल किया। हिस्टोरिकल फैक्ट है। अच्छा घबराइएगा मत, कोई आपसे कहे कि आप लोग के यहां बहुत कत्ल गारत होती है, उससे बताइए कि जरा रुक, ये वो देश है जहां अशोक ने 99 भाइयों को मारा था। 99 भाई। पटना में एक कुआं है जिसका नाम है अगम कुआं। अगम कुआं की हिस्ट्री है कि उस कुएं की था नहीं मिलती। तो ये तो फिजिकल हिस्ट्री हुई कि कुआं कैसा है, बड़ा गहरा है भाई। उसकी एक और हिस्ट्री है कि 99 भाई को जो मारा था तो इसी में डाला था, इतना गहरा कुआं है। ये 99 भाई को क्यों मारा था? राजपाट, हुकूमत, सल्तनत, इसको कोई नहीं छोड़ता। ये छूटने वाली चीज नहीं है। इसके लिए लोग क्या क्या कर बैठते हैं।
लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अच्छा याद रखिए, कभी कभी कोई चीज आप कहते हो ले जा भाग जा, छोड़ो हटाओ, लोग कहे बहुत पैसा दे दिया, अगर छोड़ो जी हटाओ, ये नहीं आएगा इस ज़िम्न में। इस ज़िम्न में वही निकालना आएगा जो बिल्कुल अजीज हो। मखदूम अशरफ ने किस शान से छोड़ा कुछ पता है? तारिकुस सल्तनत तो आप कह देते हो, जब तर्के सल्तनत किया जो खुद इतनी बड़ी बात है कि एक जुमले में कहकर शर्माता है बोलने वाला कि एक जुमले में बोलने की चीज है, ऐसी 70 जिंदगियां भी मिले तो वो हौसला नहीं मिल सकता। हाँ हाँ हाँ। वालदा ने कहा बेटा मान लिया कि तुम छोड़ रहे हो, लेकिन सुनो सल्तनत के जो हुदूद हो या जब तक तुमको मंजिल न मिल जाए तब तक लश्कर साथ जाएगा, हाथी घोड़ा साथ जाएगा, सिपाही साथ जाएगा। मखदूम अशरफ सल्तनत तो छोड़ देते हैं लेकिन मां की सल्तनत से बाहर नहीं निकलते। जो कह दीजिए अम्मा, मां की सल्तनत से बाहर नहीं निकले। अम्मा का हुक्म सर आंखों पर, लाओ लश्कर के साथ चले। आगे बढ़े, ईरान की हद पार किया, बुखारा बढ़े, बुखारा से ताशकंद आए, समरकंद आए, धीरे धीरे लश्कर छोड़ते जा रहे हैं, लश्कर छोड़ते जा रहे हैं। अब बच गए 3 साथी, 3 घोड़ा, एक घोड़े पर खुद हैं, साथ में 2 साथी हैं। ये सब लताइफ अशरफी है, मुझे क्या मालूम, मैं कहां से लाऊंगा? या तो लताइफ अशरफी है या मकतूबात अशरफ है। ये 2 मुस्तनद माखज हैं, ये दोनों बताते हैं कि 3 घोड़ा बच गया, 3 सवार बच गए। फिर मखदूम अशरफ ने बात की तीनों से, कहा देखो हम लोगों के सफर का मकसद क्या है? उन दोनों ने कहा कि हुजूर हमारा तो मकसद यह है कि आपके साथ रहे बस। कहा अच्छा अच्छा, तो मेरे साथ रहोगे तो सुनो मेरी ख्वाहिश है कि हम लोग घोड़ा छोड़ दें। तीनों घोड़े अल्लाह की राह में दे दिए गए। अब लीजिए पैदल, आप खुद पैदल, दोनों रफीक भी पैदल चले। 2-4 किलोमीटर चलने चलते चलते दम फूल गया तो मखदूम अशरफ ने कहा आराम कर लो, रात हो रही है, सो जाओ। सब सो गए, थके हुए थे, पैदल चल के आए थे। घुड़सवार मोटरसाइकिल सवार से कम नहीं होता। मोटरसाइकिल वाला जो हर घड़ी किक मार के मोटरसाइकिल चलाता है, उसको कहिए कि बसखारी से पैदल कचौचा आना है, तब तो फिर वो आपसे कहेगा कि तौबा किया, हम नहीं चल सकते हैं। हम सुन रहे थे कि साहिब सज्जादा ऐलान कर रहे थे कि जलूस से मोहम्मदी निकलेगा, उसमें शिरकत करनी है, और बार बार तकरार कर रहे थे कि सबको जाना है, सबको जाना है, सबको जाना है। और मैं सोच रहा था ये पीर का कराया हुआ मुजाहदा है, ये जलूस नहीं है ना? मखदूम अशरफ ने कहा घोड़ा छोड़ो। तीनों ने घोड़ा छोड़ दिया, मखदूम साहब ने तो पहले ही छोड़ दिया। सोए तो खर खर सो रहे। आधी रात को मखदूम अशरफ उठे और कहा कि इन लोगों ने मेरी तकलीद में घोड़ा छोड़ दिया है, इनको साथ चला के कहां परेशान करें। चुपचाप सोते रहे। मखदूम अशरफ अकेले कहीं निकल गए। लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कोई सवाल नहीं उठता कि कोई उस नेकी का तसव्वुर कर सके। आप कहेंगे ये मखदूम अशरफी की है ये नेकी, क्या ये आयत इन्हीं के लिए उतरी है? जी नहीं, इस आयत को आपने गौर से पढ़ा कहां? इमाम हुसैन को बहुत समझाया गया था, मत न जाइए, कहां जा रहे हैं, आराम से रहिए ना, चैन से रहिए ना, वक्त आवेगा हम लोग साथ देंगे, यहीं रहिए, हरम में रहिए, हरम छोड़ के मत जाइए। लेकिन उनकी निगाह में तो लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अच्छा यहां पर ना समझ में आया तो चलिए जरा मौला अली से सीखते हैं। मौला अली की जात वो जात है
जिन पर इस आयत का इंतबाक सबसे ज्यादा रोशन है। अच्छा, तो कैसे? कलेजे पर सवार हो गए, थूक दिया तो हट गए, ऐसा रुक जाइए, क्या यही नहीं? मौला अली को पहचानिए, लन तनालुल बिर के आईने में देखिए। जरा अंदाजा कीजिए वो दिन कि मौला अली को खबर दी गई कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफा हो गए। तसव्वुर कीजिए जरा, ये शरफ किसी को हासिल नहीं है। बिलाशुबा खिलाफत एक शरफ है, लेकिन तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून भी एक शरफ है। कहा ठीक है, आप खलीफा हो गए, आपको खिलाफत मुबारक हो, हम साथ हैं। लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून। अरे उस वक्त तक नेकी नहीं हो सकती जब तक के उस चीज को तुम तर्क ना कर दो जो तुमको पसंद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 3 बार इम्तिहान लिया। अच्छा, एक बार तो समझ में आ गई बात। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हो गए। हजरत अली ने गोया ज़बान हाल से कहा, लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून। है ना? तीसरी बार खबर दी गई, आए अली, एक आयत ऐसी है जिसका कोई मिस्दाक एक बार बनेगा। अली, तुम तो मनकुन तो मौला फहाजा अलीउन मौला की शान रखते हो। अच्छा उस्ताद किसी सबक को अगर मुश्किल नजर आए तो 3 तरह से कम पढ़ाना जानता है। तीसरी बार कहा गया कि सैयदना उस्मान गनी खलीफा हो गए। मौला अली ने ज़बान हाल से पढ़ा, लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून। एक बार मौला अली से किसी ने पूछा था, दुनिया दुनिया, फरमाया हां, मैंने उसको 3 तलाक दी। नहीं समझ में आता था मुझे। एक रोज कबीर को पढ़ रहा था, कबीर दास। मखदूम अशरफ से उनका ताल्लुक है, धीरे धीरे पर्दा उठेगा। आज सब पर्दा नहीं उठना चाहिए। जानते हैं कबीर क्या कहते हैं? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो जालिए घर अपना चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो जालिए घर अपना चले हमारे साथ। इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया, मैं तो जा रहा हूं, कौन चलेगा मेरे साथ? तुम नहीं। जो जालिए घर अपना, जो अपने घर को जला डाले, वो मेरे साथ चल सकता है। मखदूम अशरफ के एक मुआसिर हैं, लताइफ अशरफी में उनका जिक्र आया है। बिहार के एक बड़े बुजुर्ग मखदूम अशरफ ने उनका जिक्र किया है बड़े अहसन अल्फाज में। मखदूम हुसैन बिन मोइज नौशाए तौहीद बलखी, उनका जिक्र मखदूम जहां के वो दूसरे सज्जादा नशी हैं और मखदूम अशरफ के मुआसिर हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है कि अगर किसी को राह तरीक़त में कदम रखना हो और साहिब दावा होना हो, साहिब दावा होना अलग चीज़ है और मुरीद होना अलग चीज़ है। मैं भी मुरीद हूँ और तलाश में हूँ किसी साहिब दावा के कि अगर वो मिल जाए तो उसका पैर धो के हम पी लें। कहते हैं कि
साहिब दावा होने के लिए ये जरूरी है कि खुद पर 4 तकबीर पढ़ ले, तब मेरे साथ चले। शुरू में ये बात समझ में ना आती। मैंने अपने वालिद मुर्शिद से पूछा कि हुजूर ये 4 तकबीर क्या है? उर्सों में जो हल्ला होता है कि फुकरा आ गए, अब वो कहते हैं नारे हैदरी अल्लाह अकबर, वही है क्या? तो मेरे वालिद ने एक धप्पा दिया और कहा किस नमाज में 4 तकबीर होती है ये बताओ पहले। थोड़ी देर मैंने सोचा 4 तकबीर, फिर ख्याल आया, फिर एक धप्पा दिया वालिद माजिद ने, क्यों समझ में नहीं आई बात? तो मैंने कहा हाँ वो तो जनाजे की नमाज है। तारीफ वहां सुना था, मिसाल कचौछे में देखा। हाँ 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 हाँ। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ये वो बुजुर्ग है जिसने खुद पर 4 तकबीर पढ़कर सिमनान से कदम बाहर निकाला था। ये कोई मामूली मर्तबा नहीं है। जिधर गए उधर वालों ने मखदूम अशरफ को इस हैरत से देखा कि अल्लाह अकबर, ये कौन सी जात है, इसका कैसा हौसला है, इसकी कैसी सलाहियत है, ये कितनी बुलंदी का आदमी है, अल्लाह अकबर। तो बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, आज हम और आप एक ऐसी खानकाह में जमा हुए हैं जिस खानकाह को तमाम खानकाहों की खानकाह कहा जा सकता है, इसलिए कि खानकाहें सिलसिले की होती हैं, खानकाहें तरीक़त के असबाक की होती हैं। यहाँ सारा सिलसिला जमा है और सारे असबाक तरीक़त यहाँ जिंदा है। चलते चलते ज़रा लताइफ़ अशरफी पर भी चंद जुमले हो जाएं और उसके बाद बात ख़त्म। लताइफ़ अशरफी मलफूज़ात का एक नादिर मजमुआ। यूं तो मलफूज़ात की इब्तिदा भी पीराने चिश्त ने की। इस सरजमीन पर मलफूज़ात की इब्तिदा पीराने चिश्त ने की है। सबसे मुस्तनद मलफूज फवाइदुल फवाद है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का। अब महबूब इलाही याद आ गए तो जरा लन तनालुल बिर के हवाले से भी सुन लीजिए। एक बार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया पर मुश्किल के दिन आए, फारिगीन को भी सुनना चाहिए। इफ्ता की सनद ले रहे हैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जब फारिग हुए तो आप एक ऐसे तालिब इल्म थे कि उस वक्त दिल्ली में आपका कोई जोड़ नहीं था। तोलबा आपस में कहते थे बहास निज़ामुद्दीन, दानिशमंद निज़ामुद्दीन, बेमिसाल निज़ामुद्दीन। उस्ताद इससे घबराते हैं, शागिर्द को कौन पूछे। ऐसा हाफजा, ऐसी दलील, ऐसी सलाहियत, ऐसी दानिश्वरी। लेकिन जब फरागत हो गई तो दिल की कैफियत कहीं नौकरी करने की तरफ माइल नहीं होती थी। ऐसे ज़हीन तालिब इल्म को तो कैंपस सिलेक्शन हो जाता, चाहते ही नहीं थे कि उन कामों में लगे जिन कामों में उमूमन फारिगीन लग जाते हैं। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 6 महीना गुजर गया, तंगी माश बढ़ गई। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के दोस्त कौन थे? बाबा फरीद के एक भाई जिनका नाम शेख नजीबुद्दीन मुतवक्कल था। दिल्ली में उनका मज़ार मुबारक है, ज़रूर जाया कीजिए, तोलबा को ज़रूर जाना चाहिए। उस मुतवक्कल की बारगाह में जाइएगा तो तवक्कल के ते का एक नुक्ता शायद समझ में आ जाए। शेख नजीबुद्दीन मुतवक्कल, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को बड़ी दिक्कत, कहाँ से खर्च आएगा, कहाँ से मामला होगा, कहाँ से नफ़क़ा आएगा, क्या करें क्या न करें। जब मुश्किल बहुत बढ़ गई तो शेख नजीबुद्दीन मुतवक्कल के पास पहुँचे और कहने लगे, हज़रत सोचते हैं कि कहीं इफ्ता नवीसी की गद्दी संभालना, पढ़ाएं।
तदरीस करें, शेखुल जामिया वगैरह बन जाए, कहीं उस्ताद हो जाए, फतवा लिखें। शेख नजीबुद्दीन मुतवक्कल की नज़र नीचे थी, एक बार नज़र उठाया, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को गौर से देखा। जुमला उनका है, ज़रा सुनिएगा इस जुमले को। चिश्ती खानकाह है इसलिए ये हक है कि यहाँ चिश्तियत को बयान किया जाए। फरमाते हैं, सुनो निज़ामुद्दीन सुनो, मुफ्ती काजी मशो चीज़े दीगर शो। निज़ामुद्दीन मुफ्ती काजी मत बनो, कुछ और बनो, कुछ और बनो। और कुछ और अगर नहीं बनते तो मुफ्ती काजी बन के उस भीड़ में कहीं खो जाओ। लेकिन अगर उससे बाहर निकल के चीजें दीगर शो, हाय हाय हाय, मैं जब ये जुमला पढ़ता हूं अकेले में रोता हूं। चीजें दीगर शो, पूरे दीवान में वो लज्जत नहीं है जो इसमें है। कुछ और बनो, कुछ और बनो, कुछ और बनो। हाँ, मक्के वालों को भी नहीं समझ में आता था। दौलत चाहिए तो दौलत देंगे, औरत चाहिए तो औरत देंगे, इलाज चाहिए इलाज देंगे, हुकूमत चाहिए हुकूमत देंगे। उन्हें क्या मालूम कि ये नबी इसको चीजें दीगर चाहिए थी। जो तेरे पास नहीं है वो मुस्तफा को चाहिए, और जो मुस्तफा को चाहिए वो मुस्तफा के गुलामों को चाहिए। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, इस चिश्ती खानकाह में आप बैठे हैं, मुझे एक बात और कहनी है। सारी दुनिया में मखदूम अशरफ घूमे और हर सिलसिले के ताजदार से मुलाकात की। अब जरा ठहर जाइए, जरा रुक जाइए। लेकिन मंजिल चिश्तियत को बनाया। ये चिश्ती सिलसिला क्या सिलसिला है, जरा अंदाजा लगाइए। अलाउद्दौला सिमनानी से पढ़ते हैं, वो खुद शेख ज़माना है। अलाउद्दौला सिमनानी फरमाते हैं, अगर किसी के पास काली गलीम देखो, काला कंबल का टुकड़ा देखो, ताज देखो, तो मेरा खलीफा होगा। ऐसा पीर, ऐसा मुर्शिद, ऐसा शेख, ऐसा उस्ताद, और उनसे मखदूम अशरफ पढ़ रहे हैं, मंजिल अलाउद हक पंडवी हैं। अच्छा, एक बात और समझ में आई कि चिश्तियत में इतना ज़र्फ है, तवज्जो चाहता हूं, है ना। अभी महमूद मियाँ नवाजें और हम कहें कि शिकवे कोताही दामा हो गया। चिश्तियत का दामन वो दामन है कि नेमत लिए जाता है, दामन बढ़ा जाता है। ये मखदूम अशरफ से जो बात शुरू हुई वो हुजूर अशरफी मियाँ आला हजरत तक पहुंच गई। मैं आला हजरत अशरफी मियाँ और उनके शेख हजरत अशरफ रहमतुल्लाह अलैह दोनों का ये वाकया सुनाकर बात खत्म करता हूं कि ये मेरा घर भी है। ये जितनी अशरफी खानकाह है उतनी ही मुनैमी खानकाह भी है। इन दोनों के पास नेमतों की कमी नहीं, लेकिन एक रोज मखदूम अशरफ के मज़ार पर मुराकिब हैं। किस लिए? कि हुजूर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये ऐनी तवज्जो क्या होती है। ऐनी तवज्जो जो आंख से दी जाती है, आंख में दी जाती है। आंख से बादल उठता है, आंख पर बरसता है, जबान नहीं खुलती। आंख खुलती है और आंख में जाती है, दो आंख मिलके एक आंख हो जाती है। ये क्या चीज है? पूछते पूछते थक गए, अक्ल के तराजू पर तौल कर थक गए कि ये बात समझ में नहीं आती। मखदूम अशरफ ने जो जुमला सुनाया वो हजरत अशरफ पीरो मुर्शिद हुजूर अशरफी मियाँ ने अपने रोजनामचे में लिख दिया है। फरमाया,
अबुल ओलाइयों से सीख लो। और हुजूर अबुल ओलाई तो सैयदना अमीर अबुल ओला का आस्थाना आगरा में है, आपके यहां से उसकी दूरी